जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित और आशीषित होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। आज हम खुदा के वचन से अपने बीच में रहने वाले नए पीढ़ियों के बारे में कुछ सीखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक बच्चे नौजवान आज बिगड़ते ही जा रहे हैं। लड़का हो या लड़की, हर एक अपने माता पिता के हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो व्यभिचार में, नशों में, आवारागर्दी में, बदतमीजी में और भी ना जाने कितने सारे चीजों में फंस रहे हैं। और ये चीज दोस्तों हमें सुनने और बोलने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग सकता है, परंतु ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। अब सवाल ये आता है कि इनको पेरेंट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आने वाले जनरेशन को पाप की ओर जाने से रोक सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तब तक नामुमकिन है जब तक परमेश्वर का वचन आप इस्तेमाल ना करो और बाइबल के द्वारा काम ना करो। दोस्तों, कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक विद्यालय से खबर आई कि एक बच्चे को सीनियर क्लास के लड़कों ने उठाकर पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि वो बच्चा इलाज करवाने के बावजूद बच न सका। और क्या आप जानते हैं कि सीनियर लड़कों ने उस बच्चे को क्यों मारा, क्यों उसे उठाकर पटक दिया? तो इसका कारण था कि बच्चे के दौड़ते वक्त उन बड़े लड़कों से टक्कर हो गया था। अब आप इमेजिन करके सोचे मेरे देशवासियों कि आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हो कि वो पढ़ लिख कर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करे, पर क्या हो जब स्कूल में उसका लाइफ ही छीन लिया जाए। उसी तरह आज उस बच्चे की और उसकी फैमिली का जो हाल हुआ है, आज आप वो क्लिप देखो और महसूस करो। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो, इस वजह से मैं ना स्कूल को छोड़ूंगा ना इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगा। स्कूल में चोट दे दी, हॉस्पिटल में मौत दे दी, और मेरे को क्या मिला? मेरा बच्चा मेरे घर से गया। ऐसे जानवर पाल रखे हैं, तुम क्या शिक्षा दे रहे हो उन बच्चों को कि अपने छोटे बच्चों को मार रहे हो? किस तरीके का बंदोबस्त कर रखा है कि आज ठेके पे चले जाओ, आपको 5 CCTV कैमरे मिल जाएंगे, एक के साथ एक फ्री भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे के साथ एक CCTV कैमरा नहीं है स्कूल में। आजकल पैसे कमा लो, मेहनत कर लो, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भैया मत भेजो। मैंने कर दी गलती, मत करो भाई। अब बात यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि उन लड़कों को किसने इतनी आज़ादी दी कि उन्होंने गुंडे का रूप ले लिया। क्या उन्होंने पहली बार ही ऐसा गुस्सा किया था कि बच्चे को पटक दिया? नहीं, वो लोग पहले से खुद को दबंग समझ के चलते आए होंगे और ये बात उनकी फैमिली को पता होगा, स्कूल को पता होगा, पर बुराई वहाँ बड़ी हो जाती है जब शुरुआत में ही उसका उपाय न किया जाए। इसलिए आज सड़कों पर कितने लड़के आपको गुंडागर्दी करते दिखेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो उनका ये सब काम करने का शुरुआत कहाँ से हुआ? घर से। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, तोतला जुबान से कुछ भी बोलता है, गुस्सा करता है, तो लोगों को बड़ा क्यूट लगता है, अच्छा फीलिंग आता है और माता पिता उसके अच्छे बुरे हरकतों को एंजॉय करने लगते हैं और गलत चीजों में डांटते नहीं हैं। पर वचन कहता है गलत बातों में उलाहना दे, पर हम नहीं बोल करके उनके बुराई को देख के हंस के उन बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं कि वो बुराई करते जाएं, सीखते जाएं। पर बाइबल कहती है यही बचपन का समय है जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं उन पर। नीति वचन 22 अध्याय का 6ठा वचन में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। दोस्तों, जब आपका बच्चा 5 से 13 साल के बीच का है
तो उस टाइम वो गुस्से में कुछ हरकतें करे तो बिना उम्र देखे उसके गाल को लाल कर दो, ऐसा कि 1 घंटे उसके कान में सीटियां बजती रहे। और लड़कियां भी जब बचपन में उल्टा पुल्टा हरकतें करे तो उसके साथ भी यही करो। और जब आप 5 से 13 साल तक उनको ऐसा ट्रेनिंग दोगे तो मैं खुदा के आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूँ, वो बच्चे लाइफ टाइम नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यही टाइम है कि बच्चे का मोह को छोड़कर आत्मिक तरीके से उनका परवरिश किया जाए। लेकिन शैतान ने आज सबको उल्टा तरीका में फंसा रखा है कि बचपन में प्यार दो बच्चों को और जवान होने के बाद सारा ज्ञान सिखाओ। और ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि जब मिट्टी गीला और नम्र होता है तब ही उसको आप जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं। अगर देर होने के बाद मिट्टी सूख गया तो वो कड़क हो जाता है, फिर उसको आप अपना आकार नहीं दे सकते। इतना होगा कि वो मिट्टी फिर तोड़ दिया जाएगा। इसलिए जब वो छोटे हैं तभी से उनकी गलती में उनको पीटना शुरू करें, चाहे गलती छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 23 अध्याय का 13 में, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। 14 में लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है दोस्तों कि छड़ी से ताड़ना कर बच्चे की, अगर आप उसे मारोगे तो वो नहीं मरेगा, लिखा है। इसलिए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, बाइबल कहती है। और अगर आप अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते तो क्या आप परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेमी हैं? नहीं, आप मूर्ख हैं। और इसका परिणाम आज लोग भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे जब तक स्पिरिचुअली रूल्स से बच्चे की परवरिश नहीं करेंगे। राजा दाऊद ने गलती की और अपने बेटे में छड़ी नहीं चलाया, बहुत प्यार से रखा उसको। और इसका परिणाम ये हुआ मेरे दोस्तों कि वही बेटा बड़ा होकर के दाऊद के ही खिलाफ राजद्रोह करने को निकल पड़ा और उसने विद्रोह कर डाला। और दोस्तों अगर आज उस दिल्ली स्कूल के सीनियर लड़कों के माता पिता उन लड़कों को सही रास्ता शुरू से ही सिखाते हैं तो वो लोग आज छोटे से बच्चे की मौत का कारण नहीं बनते। आज लड़कियां व्यभिचार में गिरी जा रही हैं। किसने सिखा दिया उनको ये सब? आपने ही तो सिखाया ना उसे। घर में ये सब टीवी मोबाइल में रोमांटिक गाने और फिल्म दिखा दिखा के। कुछ लोग बोलते हैं कि बिना मोबाइल देखे ये खाना नहीं खाती, सोती नहीं है। तो अब वैसा ही तो हो गई है वो जो दिखाते थे आप उसे। फिर क्यों अब रोना है ये कह के कि हमारी लड़की ने नाक में दम कर दिया है, हमारी लड़की ने हमारा नाक कटा दिया है। याद रखो, शरीर मिट्टी है, जो कुछ इसमें बोया जाएगा वो फल जाएगा। इसलिए फर्क पड़ता है कि आप उनको क्या दिखा रहे हो, क्या सुना रहे हो। उन बच्चों का किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। इंटरेस्ट अगर गलत चीज में है तो 5 उंगली का छाप जरूर लगाएं उनके गाल पर, क्योंकि वो आपके संतान है, आपने पैदा किया है उन्हें, डाउनलोड नहीं हुए हैं वो। और जो उनको पीटने पर सवाल उठाएं आप पर तो उनको भी सबक दो, क्योंकि जब बिगड़ जाएंगे आपके बच्चे तो वही लोग बुराइयां करते फिरेंगे जो आज सवाल उठाते हैं आपके बच्चे को मारने पीटने पर। और दोस्तों थोड़े बड़े लोगों की बात करें तो कोई कोई बच्चे इतने चंट होते हैं कि पेरेंट्स को प्यार से मीठा मीठा बोल के उनको अपनी गलती दिखने ही नहीं देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं हमसे, लेकिन वो लोग बाहर वो काम करते हैं जो उनके माता पिता को पसंद नहीं होता। इसका मतलब उसका प्यार दिखावे का है, फेक है वो आपके बच्चे। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने एक बात समझाया हमें अपने वचन के द्वारा। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय का 28 से 30 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, है पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हालेलुया। दोस्तों फेक लोग, फेक प्यार। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे बातों को नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु बोलते फिरते हो? उन्होंने कहा, मैं उगल दूंगा तुमको, क्योंकि तुम गुनगुने हो।
आज पेरेंट्स इमोशनल है और ये शैतान का मेन हथियार है। वो इतना इमोशनल कर देता है लोगों को कि उनको अपने बच्चों की चालाकी नहीं दिखती। और वचन में परमेश्वर हमें डांट के कहते हैं, नीति वचन 1 अध्याय का 22 में, कि हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तू कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। जो बच्चों को सही नहीं सिखाते, मारते नहीं, उनको दुखी नहीं करते, उनको कहता है बाइबल कि हे भोले लोगो, आखिर कब तक भोले बने रहोगे। आज कुछ बच्चे घर वालों से ऊंचा बोलकर बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिद करते हैं, मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं, और उनको डांटने या ज्यादा बोलें तो सुसाइड का धमकी देते हैं। और माता पिता इस वजह से डरते हैं कि कुछ बोला तो वो लोग कुछ कर न ले। मैं बता दूं कि उनको आप खुद लटका दो पंखे से, जब वो तड़पने लगे तब उतारो, फिर समझ आ जाएगा उनको। अगर वो लोग हाथ काट कर सुसाइड करना चाहें तो उनकी 5 उंगलियों में कट करके खून निकाल दो, फिर दर्द उनको समझ आएगा। और वचन कहता है आप ऐसा करके उसके प्राण को अधोलोक से बचाओगे। जब खून निकलेगा, दर्द महसूस होगा, तब फिर उनके 7 पुश्ते भी सुसाइड करने का नहीं सोचेंगे। अगर वो बच्चे ऊंची आवाज में बातें करें अपने पेरेंट्स से, तो माता पिता उनको उसी समय उसे घर से निकाल दें, खाना पीना बंद कर दें। मैं लिख के देता हूँ कि घुटनों में आएंगे वो आपके पास, क्योंकि दुनिया वाले बिना मतलब का पानी भी नहीं देते किसी को। ऐसे बिगड़े औलादों के लिए बाइबल में पुराने नियम में एक व्यवस्था थी, मैं उसे आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 18 से 21 वचन तक। वहाँ लिखा है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो, जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के नगर के सयानों के पास ले जाएं, और वे नगर के सयानों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। हालेलुया। फिर 21 में कहता है, तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवा करके मार डाले, यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। हालेलुया। पर यहाँ आपसे उन पे छड़ी नहीं चल रही, तो और कुछ की क्या ही उम्मीद करें। यहाँ परमेश्वर जनरेशन को सुधारने का बात बता रहे हैं हमें, कि ऐसा देख के और लोग भी डरेंगे और बुराई नहीं करेंगे। यहाँ आज आप उनको जान से तो नहीं मार सकते, लेकिन घर से तो निकाल सकते हैं, उनका खाना पीना बंद कर सकते हैं, बिना रहम और प्यार दिखाए। मेरे लोगों, आप लोगों ने परमेश्वर से आशीष का वचन ले लेकर खुद की बुद्धि को मोटा कर लिया है। लोगों ने बस एक प्यार का वचन को उठा के बाइबल से ग्रहण कर लिया है और कहते रहते हैं कि जीसस तो प्यार है, प्यार करते हैं, उनका काम है प्यार करने का। पर उनको ये नहीं पता कहाँ प्यार करना है, कहाँ सख्ती करना है, कहाँ रहम दिल होना है और कहाँ बेरहम होकर शिक्षा देना है। और मैंने आपको आज गहरा वचन दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सख्त भी है। याद रखें, वो पहाड़ से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है, बाइबल कहती है। इसे मेरे लोगों कृपया हल्के में ना लें, सख्ती करे बच्चों में, जिससे कि आपका ही वंश और आने वाली पीढ़ियां सही हो। वरना रहो जैसे रहते हैं, किसके बाप का क्या जाता है। याद रखे, वो हमारा परमेश्वर कबूतर के समान है, तो दूसरी ओर यहूदा का बब्बर शेर भी है। इसलिए बच्चों को 14 साल के बाद से लाड़ प्यार देना शुरू करें, फिर वो बुढ़ापे तक सही चलेगा। उसका आवाज आपके सामने ऊंचा नहीं जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चट्टान में अपना घर बनाओ। आपको क्या लगता है चट्टान में घर बनाना कोई आसान काम है? वो मिट्टी नहीं कि एक बार खोदो और ईंटें डाल दो नीचे। मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल होगा, दिल नहीं मानेगा, लगेगा बस यार रहने देते हैं, पर फिर भी ऐसा करना होगा। और आप जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ना सोचे कि ये बात आपको कोई बुजुर्ग बूढ़ा इंसान बोल रहा है, जिसको आज के जनरेशन जवानों का कुछ पता वगैरह नहीं है।
मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इन सब का पता है। जितने बुराइयां ये लोग करते हैं इन सबों को मैंने करके छोड़ा है। मेरी एज कोई 75-80 साल का नहीं है, इसलिए कोई जवान भी ये नहीं बोल सकता कि इसे हम जो करते हैं उसके टेस्ट के बारे में क्या पता है, क्या मज़ा आता है हमें। क्योंकि एक भी बुराई या पाप ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया हो। इसलिए लोग मुझे नहीं बल्कि मैं लोगों को कह सकता हूँ कि तुम्हें जीसस के बारे में नहीं पता कि क्या मज़ा है मसीहत का। आके देखो एक बार तो जान जाओगे। तो दोस्तों, मैं अपनी गवाही को आप लोगों के बीच में फिर कभी शेयर करूँगा। फिलहाल इतना समझें आप कि जितना वचन मैंने दिया उसे एक्सप्लेन किया आपके बीच, वो आपके लिए लाभदायक है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। मेरे पास इस विषय में आपको देने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो मैं और ज़्यादा आपका कीमती समय नहीं लूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप समझ चुके होंगे। और मेरे दोस्तों, मेरा निवेदन आप सभी से है कि उस परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें जिसने अपने छोटे से मासूम बच्चे को खो दिया है। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज